क्वीन मीना कुमारी। जी हाँ, कौन नहीं जानता मीना कुमारी और उनकी खूबसूरती को। जितनी वो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, उतना ही अपनी कंट्रोवर्सीज के लिए जानी जाती हैं। चाहे आज वो इस दुनिया में मौजूद ना हो, लेकिन उनके बयान और उनकी कंट्रोवर्सी और उनकी जिंदगी से जुड़ी कई बातें आज भी बॉलीवुड के गलियारों में छाई रहती है। इसी के साथ एक किस्सा फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं आपके साथ सादिका कौर। तो आपको बता दें, एक वक्त वो था जब मीना कुमारी, कौन नहीं जानता, आज भी मीना कुमारी जैसी अभिनेत्री कोई नहीं है। बहुत ही अच्छी अदाकारी, हर कोई उनको अपना गुरु मानता था। लेकिन मीना कुमारी को गुंडों ने किडनैप कर लिया था। जी हाँ, उनका टकराव हो गया था डाकुओं से। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बॉलीवुड सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन कहलाती थी मीना कुमारी। अपनी कमाल की खूबसूरती, अदाओं और बेहतरीन एक्टिंग से मीना ने दुनिया को अपना दीवाना बनाया था। यूं तो 39 इयर्स की उम्र में ही बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके जीवन से जुड़े कई किस्से अक्सर सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक किस्सा है जब बीच राह में मीना कुमारी को डाकुओं ने किडनैप कर लिया था। जी हाँ, बीच राह में मीना कुमारी डाकुओं के बीच फंस गई थी। चलिए आपको बताते हैं उनका वो किस्सा। ये किस्सा है फिल्म पाकीजा की शूटिंग के दौरान का, जब मीना कुमारी अपने पति कमाल अमरोही के साथ डाकुओं के बीच फंस गई थी। ये घटना तब घटी जब मध्य प्रदेश में शिवपुरी में उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया था। तो दोनों साथ में अपनी रात कार में गुजार रहे थे। यूं तो मीना कुमारी की शादीशुदा लाइफ खुशहाल नहीं रही। करीब 5 साल तक आपसी मतभेद के कारण भी मीना ने पाकीजा की शूटिंग को पति कमल के साथ पूरा किया। वहीं जब पाकीजा की शूटिंग के वक्त मीना और कमल आउटडोर शूट के लिए निकल गए थे। दोनों अलग अलग गाड़ी में निकले थे, लेकिन शिवपुरी जाते समय रास्ते में ही रात हो गई और इसी समय कमल की गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो गया। ऐसे में वो मीना की कार में बैठ गए। जब मीना और कमल कार में ही रात बिता रहे थे तो वहां आधा दर्जन डाकू आ गए और कार को घेर लिया। वहीं डाकुओं को देख मीना कुमारी घबरा गई। उन्हीं में से एक डाकू कार के पास आया। उसने सिल्क का कुर्ता पैजामा पहना था। गाड़ी के शीशे से उसने मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही से पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। तब घबराते हुए कमाल ने अपने और मीना के बारे में बताया। जैसे ही डाकुओं ने मीना का नाम सुना, उनकी रौबदार आवाज बदल गई। वो बहुत तहजीब से बात करने लगे। दरअसल वो डाकू मीना कुमारी का बहुत बड़ा फैन था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में मीना कुमारी उसके सामने बैठी है। फिर तो सभी डाकू मीना कुमारी की सेवा में लग गए। डाकू ने मीना कुमारी और कमाल के खाने पीने का इंतजाम किया। यहाँ तक कि उनके लिए सुबह होते ही उन्होंने पेट्रोल का भी बंदोबस्त करा दिया। रात भर डाकुओं ने मीना कुमारी और उनके पति की खूब खातिरदारी की। खास बात तो ये रही कि जब मीना वहां से चलने लगी तो एक डाकू उनके पास आया और चाकू निकाल लिया। ये हरकत देखकर पहले तो मीना कुमारी घबरा गई, लेकिन पास आकर वो बोला कि उसे चाकू से उनका ऑटोग्राफ चाहिए। यूं तो मीना कुमारी ने खूब मना किया, लेकिन वो डाकू ऑटोग्राफ चाकू से लेकर ही माना। मीना और उसके पति जब शिवपुरी से बाहर निकले तो उन्हें पता चला कि उन्होंने अपनी रात मध्य प्रदेश के उस समय के नामी डाकू अमृत लाल के यहाँ गुजारी थी। आपको बता दें कि मीना कुमारी और कमाल अमरोही की शादी पाकीजा के दौरान टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पाकीजा फिल्म पूरी की। अपने फिल्मी करियर की सबसे बड़ी फिल्म की फीस उन्होंने बस 1 रुपए ली थी। वहीं कमाल अमरोही से उनकी शादी बस 10 साल चली। साप 1964 में मीना कुमारी कमाल से अलग हो गई। इसके बाद उनका नाम धर्मेंद्र से जुड़ा। फिल्म पाकीजा को रिलीज होने के 3 हफ्ते बाद मीना कुमारी गंभीर रूप से बीमार हो गई थी। मीना ने 29 मार्च 1972 को आखिरी बार कमाल अमरोही का नाम लिया। इसके बाद वो कोमा में चली गई। 31 मार्च 1972 को लीवर सीरियासिस के कारण बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन ने महज 39 इयर्स की उम्र में
इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं आपको बता दें, धर्मेंद्र मीना कुमारी से बहुत प्यार करते थे। जी हाँ, आपको बताते हैं, ये वो दौर था जब मीना को ये लगने लगा था कि कमाल अमरोही उनसे नहीं बल्कि उनकी दौलत और शोहरत से मोहब्बत करते हैं। मीना खुद को मोहब्बत में ठगा हुआ महसूस कर रही थी। उस वक्त उन्हें एक सहारे की जरूरत थी और वो सहारा बनकर आए धर्मेंद्र। तब तक धर्मेंद्र की शादी हो चुकी थी, वो 2 बच्चों के पिता बन चुके थे। महमूद पर लिखी गई एक किताब महमूद मैन ऑफ मैनी मूड्स मुताबिक फिल्म मैं लड़की हूँ की शूटिंग चेन्नई में हुई थी और चेन्नई में ही धर्मेंद्र और मीना एक दूसरे के करीब आए थे। उस वक्त धर्मेंद्र अपनी पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। मीना कुमारी एक कामयाब एक्ट्रेस थी। वहीं 1965 में धर्मेंद्र को मीना के साथ फिल्म पूर्णिमा में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान भी उनके मोहब्बत के अफसाने बने। अब तक धर्मेंद्र और मीना के अफेयर की खबरें फिल्म के सेट पर बाहर आने लगी। 1966 में धर्मेंद्र और मीना ने फिल्म पत्थर के फूल में काम किया। इस फिल्म की शूटिंग के लिए मीना और धर्मेंद्र चेन्नई गए। मुंबई और घर परिवार के दूर मद्रास में इन दोनों का रिश्ता और मजबूत हुआ। वहीं पत्थर और फूल जबरदस्त कामयाब रही और इसी के साथ धर्मेंद्र और मीना कुमारी के रिश्ते और भी परवान चढ़े। इस फिल्म के बाद तो मीना हर फिल्म में हीरो के रोल के लिए धर्मेंद्र की सिफारिश करने लगी। मीना कुमारी से अफेयर की खबरों को लेकर धर्मेंद्र काफी चर्चित भी हो गए। मीना कुमारी और न्यू कमर धर्मेंद्र के अफेयर की चर्चा फिल्म इंडस्ट्री के हर स्टूडियोज में होने लगी। इस दौरान धर्मेंद्र पर आरोप लगने लगा कि करियर बनाने के लिए उन्होंने मीना कुमारी का इस्तेमाल किया है। उन्होंने मीना कुमारी के स्टारडम का फायदा उठाया है। वहीं धर्मेंद्र हमेशा यही कहते रहे कि मीना से उनका दोस्ती का रिश्ता है, जबकि दूसरी तरफ ट्रेजेडी क्वीन उनसे शादी के सपने संजो रही थी। मीना कुमारी से करीबी रिश्तों की वजह से धर्मेंद्र के घर में तनाव बढ़ने लगे थे और इस वजह से उन्होंने मीना के साथ शराब पीना शुरू कर दिया और मीना को धर्मेंद्र का साथ मिला तो वो शराब में डूबती चली गई। कहा जाता है मीना उस दौर में अकेली ऐसी हीरोइन थी जो कि पार्टियों में मर्दों के साथ खुलेआम शराब पीती थी और वहीं शराब की वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं धर्मेंद्र से सब कुछ खत्म होने के बाद एक बार धर्मेंद्र ने मीना कुमारी से आखिरी मुलाकात की थी। जी हाँ, उस दौरान धर्मेंद्र बहुत बड़े स्टार बन चुके थे और मीना कुमारी एक तरफ शूटिंग कर रही थी और दूसरी तरफ धर्मेंद्र शूटिंग कर रहे थे। जब धर्मेंद्र को पता चला कि मीना कुमारी साथ वाले सेट पर शूटिंग कर रही है तो वो मीना कुमारी से मिलने आए और मीना कुमारी उस दौरान बहुत बदल चुकी थी और उन्होंने अपने पति कमल अमरोही से दोबारा शादी कर ली थी। वहीं जब मीना कुमारी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी तब धर्मेंद्र ने उनका साथ छोड़ दिया था और धर्मेंद्र की बेवफाई की खबरें जोरों से मशहूर हो रही थी। लेकिन आपको बता दें, इसी दौरान धर्मेंद्र ने मीना कुमारी का आखिरी वक्त तक साथ दिया था। खबरें थी कि उस समय मीना कुमारी और उनके पति कमाल के साथ डाकुओं ने बहुत बुरा किया, लेकिन जब तक मीना कुमारी मीडिया में सामने नहीं आई तब तक लोगों ने ये बातें बनाई। लेकिन एक दिन मीना कुमारी ने सच बता दिया कि डाकुओं ने उनकी कितनी अच्छे से खातिरदारी करी और कितनी अच्छे से उनका ध्यान रखा। वहीं एक डाकू ने तो उनका ऑटोग्राफ लेने तक के लिए उनको इतना फोर्स किया कि मीना कुमारी ने चाकू से अपना नाम उसके हाथ में लिखा। जी हाँ, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।